ये भी हमारे नाजरीन के लिए बता दें कि ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट क्या होता है और आईएमएफ ने हमारे लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट का इंतखाब क्यों किया? क्या इसलिए कि इलेक्शन ईयर है या फिर इसलिए कि वो हमें टेंटर हुक्स पर रखना चाहते हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, एक ब्रिज फाइनेंसिंग जिसे कहते हैं। कोई इमरजेंसी फाइनेंसिंग सॉर्ट ऑफ होती है तो उसके लिए स्टैंड बाय किया जाता है और इसकी इसकी मुद्दत जो होती है, मयाद जो होती है वो कम होती है। जैसा मिसाल के तौर पर इसमें जो है वो 9 महीने है इस वाले एग्रीमेंट में, और ये हमारे लिए इसलिए सूटेबल है कि हम एक बड़े प्रोग्राम में भी जा नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट चेंज है, आगे पॉलिटिकल चेंज आएगा, एक इलेक्शंस होने हैं और इंटरिम गवर्नमेंट आनी है। तो आईएमएफ और एक हमारा डाउन साइड ये थी कि जो पिछला वाला प्रोग्राम था, जो ईएफएफ था, वो बेसिकली एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जिसे कहते हैं, वो लॉन्ग टर्म होती है, वो 3-4 साल पे एक्सपैंड करती है और आहिस्ता आहिस्ता आप उस प्रोग्राम को अवेल करते हैं, फिर अगले 3-4 साल में उसको पे करते हैं। तो वो हम पूरा नहीं कर पाए। ऑफकोर्स हमारी कोताहियाँ ज़्यादा थी कि हमने उसमें बहुत टाइम ज़ाया किया। हमने ये चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए थी, वो अभी बिल्कुल 11th आवर पे आके की, और वो 30 जून को ख़त्म हो रहा था। उसमें 3 रिव्यूज़ बाकी थे, अभी $2.6 बिलियन बाकी थे। तो आईएमएफ के साथ ये अच्छी डील हुई है। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल में पर्सनली जाके, आपने देखा भी होगा कि जाके उन्होंने ये मिन्नत अर्ज़ की कि जी हाँ आप हमारे साथ प्रोग्राम कर लें। तो बहुत सारी डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी मेरे ख्याल में एंगेज किया गया। तो ये जो था, ये वाला प्रोग्राम एसबीआई, ये शॉर्ट टर्म होता है, 6 महीने से 9 महीने। इसमें 3 रिव्यूज़ हैं और 2.6 के $3 बिलियन आईएमएफ ने किया। और वैसे भी हम आईएमएफ के मेंबर, ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हो गया है। अब इसको सीरियसली लेना है और इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को हम इस्तेमाल सही से करें। बहुत मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा, लेकिन मेरे ख्याल में यही एक ऑप्शन है, वे फॉरवर्ड, जैसे हम ठीक कर, जिसके थ्रू हम जो है चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं ताकि आने वाली गवर्नमेंट के लिए एक राह हमार हो बड़े रिफॉर्म्स के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मौजूदा ये वाला जो प्रोग्राम है, इसके लिए भी हमें बिजली महंगी करनी पड़ेगी, इसके लिए भी हमें अपना मार्केट, अपने एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना पड़ेगा, गैस का मामला ठीक करना पड़ेगा। तो क्या हम अगर इस दर्द से गुजर जाते हैं तो आइंदा हमारे लिए प्रोग्राम लेना आसान होगा या हमें प्रोग्राम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? देखिए, मैंने जैसे कहा अभी साहब पहले कि आपको एक बड़ा प्रोग्राम तो ज़रूरी चाहिए। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि आपको लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए। आपके जो कर्ज़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं। मिसाल के तौर पे अगले साल आपको $22-23 अरब तो सिर्फ कर्ज़ों की अदायगियों में पे करने हैं। अगर आप उसको हाफ भी कर लें कि आधा रोल ओवर हो जाएगा, कि आधा अगले साल हम आगे बढ़ा देंगे, तो अगले साल भी तो पे करने हैं, तो और फिर 12-12.5 अरब रह जाएंगे, तो वो भी तो पे करने हैं। तो अब आपको प्रोग्राम जो चाहिए वो 10 से 12 अरब डॉलर का प्रोग्राम चाहिए, और ये चाहिए 3 साल के अरसे में, 2 से 3 साल में। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको क्या दूसरा आईएमएफ का प्रोग्राम चाहिए होगा या नहीं होगा। देखिए, आईएमएफ के साथ पहले हम आईएमएफ को ब्लेम कर रहे थे कि जी वो प्रोग्राम नहीं दे रहे, हमने सब कुछ कर लिया है, उन्होंने आपको प्रोग्राम दे दिया। अब आपने अपना हाउस कैसे इन ऑर्डर करना है, कैसे सब्सिडीज को कम करना है, कैसे आपने टैक्सेस को उस जगह लगाना है जहाँ लगाना चाहिए। बजट में बहुत कुछ बाय द वे हो सकता था जो कि नहीं हुआ, और अब अगर आगे जाते हुए कोई मिनी बजट आता है या अगली गवर्नमेंट आती है तो उसको ये बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये डेफिनेटली करना पड़ेगा कि आपको सब्सिडीज़ नहीं देनी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्राइस पर रखनी पड़ेगी, गैस मार्केट प्राइस पर रखनी पड़ेगी, आपको रुपये को जो है मार्केट प्राइस पर रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स को आपको ऊपर रखना पड़ेगा। ये सारे पेन्स हैं। इसके साथ आपको कैसे अपने खर्चों को कम करना है, कैसे डेट को रीस्ट्रक्चर या रीप्रोफाइल करना है, यानी कि अपने कर्जों को कैसे, अपने जो लेंडर्स हैं आपके, चाहे वो आपके ममालिक दोस्त हों या आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, उनके साथ बैठ के कैसे आप तय करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगा ना तो इस प्रोग्राम का भी शायद फ़ायदा ना हो और अगले प्रोग्राम का भी शायद फ़ायदा ना हो। तो ये हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।